अनुभव का झटका हमें सलाह के शब्दों से अधिक मजबूत बनाता है। दिल को झटका तभी लगता है जब धोखेबाज पर भरोसा पक्का हो। नमस्कार दोस्तों, गहरे वचन में आपका स्वागत है। ईश्वर ने संसार की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। उसने अनाज में कीड़े पैदा किए, नहीं तो लोग उसे सोने चांदी की तरह इकट्ठा कर लेते। उसने मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा की, नहीं तो कोई अपने प्रियजनों को कभी जलाता या दफनाता नहीं। उसने हमें सिखाया कि जीवन में किसी भी तरह का संकट या दुर्घटना आने पर रोना चाहिए और समय के साथ उसे भूल जाना चाहिए, नहीं तो जीवन में केवल निराशा और अंधकार ही रह जाता। जीवन का सबसे बड़ा तमाचा किसी से अपेक्षा करना है। जितनी अधिक अपेक्षा करोगे, उतनी ही निराशा मिलेगी। यदि आप प्रकृति के इन अनमोल नियमों को समझ गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। पहला नियम यह है कि यदि खेत में बीज नहीं बोए जाते हैं तो प्रकृति उसमें घासफूस भर देती है। इसी प्रकार यदि मन सकारात्मक विचारों से भरा नहीं है तो नकारात्मक विचार अपना स्थान बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो है वही देता है, सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, बुद्धिमान ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और डरपोक डर बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने से बीमारियां बढ़ती हैं। पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, तारीफ न पचे तो अहंकार बढ़ता है, आलोचना न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। जब अपने ही पंछी दूसरे का दाना खाने लगे तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर है। याद रखो, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के अलावा मुझे अपनी ही परछाई धूप में चलकर मिली है। वह कागज नहीं रखता, किताब नहीं रखता, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान बंद कर लेना। यकीन मानिए, जिन 4 लोगों के बीच में आप दूसरों की बुराई करते हैं, वे उठते ही आपकी बुराई करते हैं। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि प्यार के 100 पल एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग हैं, चीजों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने थप्पड़ मारती है। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो 1000 बार कोशिश करता है। देर से कुछ बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि समय के साथ लोग तुम्हारा हालचाल नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ पैसों से अमीर नहीं बनता। अमीर वह होता है जिसके विचार अच्छे हों, सोच अच्छी हो और व्यवहार मीठा हो। अगर तुम्हें अच्छी बातें पढ़ने की आदत है तो अच्छी बातें बोलने की आदत भी अपने आप आ जाती है। अगर तुम बहुत ज्यादा अच्छे बन गए तो तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ दिया जाएगा। सच्चा प्यार करने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुमसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन जो तुम्हें धोखा देगा वह सिर्फ प्यार की बातें करेगा। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से कुछ उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, भगवान ही दे सकता है। हंसना बेशक अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। याद रखो कि लोग रिश्ते तोड़ने के लिए झूठे आरोप भी लगाते हैं। दोस्त अमीर होता है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मायने ये रखता है कि वो आपके बुरे वक्त में आपका कितना साथ देता है। आपकी गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई आपका हाथ थामकर आपको प्यार से समझाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जो वाकई बात करना जानते हैं वो अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, मदद करने की नीयत होनी चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है कि अगर आप करते हैं तो लोग भूल जाते हैं और नहीं करते तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरते हैं जो जिंदगी में ऐसे फैसले चुनते हैं। भगवान कुछ रिश्तों को खराब कर देता है ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें समझने वाला एक भी इंसान नहीं मिलता। अकेले रहना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। अगर आप बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं तो उन्हें गहराई से निभाएं। कमाल के मोती कई बार किनारे पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही आपको दुख मिले। कई बार ज्यादा अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है।
अगर वक्त अच्छा हो तो अपनी गलती भी मजाक लगती है, और अगर वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसका स्वभाव हमेशा बदलते रहना हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वक्त हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर वक्त ही बताता है कि असल में आपका अपना कौन है। दिल की बातें हर किसी को बताना बंद करो। कई बार हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, वरना इंसान अच्छा था। ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। अगर आपकी परेशानी जहाज जितनी बड़ी है तो बेकार मत बनो। जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को समय देना सीखो। रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। जो आपका गुस्सा सहकर भी आपका साथ देता है, उससे ज्यादा आपको कोई नहीं प्यार कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ उठाने वाले लोग अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान हो या घमंड। याद रखो, धोखा कभी नहीं मरता। आज दोगे, कल पाओगे। दुनिया को झूठे ही पसंद हैं। आजकल थोड़ा सा सच बोलने से अपने ही खो जाते हैं। सच खूबसूरत हो या न हो, लेकिन शब्दों का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। चाहे छोटा ही क्यों न हो, लेकिन अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाए। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी घुमानी पड़ेगी। जो आपसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। जिंदगी जीना है तो दर्द तो होगा ही, वरना मरने के बाद तो दर्द का एहसास भी नहीं होता। सबको खुश रखना उतना ही मुश्किल है जितना कि तराजू पर जिंदा मेंढकों को तौलना। एक को बिठाओ तो दूसरा कुचल जाता है। बहस करने वालों से मत डरो, बल्कि धोखा देने वालों से डरो। इस दुनिया में अपनी तुलना किसी से मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद का अपमान करते हो। एक सफल व्यक्ति भले ही खुश न हो, लेकिन एक खुश इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, फिर कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी नर्क। इसलिए कौन क्या कहता है इस पर ध्यान मत दो, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। जिंदगी का अपने तरीके से लुत्फ उठाना चाहिए। दुख बहुत हैं, उन्हें जाहिर मत होने दो। मुस्कुराओ पर तमाशा मत बनने दो। मूर्खों की तारीफ सुनने से अच्छा है मन की डांट सुन लो। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहते हैं। इससे पहले कि लोग आपको पहचानना बंद कर दें, अपनी पहचान बना लें। कई बार हम अपने ही लोगों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वो हमारे अपने कहलाने के लायक ही नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशी की उम्मीद मत करो। हमेशा दूसरों से ज्यादा खुद से उम्मीद करो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दर्द देती हैं। जहां खुद से उम्मीदें बहुत प्रेरणा देती हैं, वहीं शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। ये रिश्ते बना भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। ये आपके मन से दुख दूर भी कर सकती हैं और आपका दुख बढ़ा भी सकती हैं। मेरा मानना है कि अगर मुश्किल वक्त में इंसान को सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिले तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़कर आगे बढ़ जाता है। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उन्हीं की होती है जिनका दिन खराब होता है। रिश्ता कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास दूसरों की तरक्की से जलने वाले इंसान की बीमारियों की कोई दवा नहीं है। वो लोग बहुत मजबूत बनते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूटते जरूर हैं पर कभी खत्म नहीं होते। अच्छे लोगों में एक बुरी बात होती है कि वो सबको अच्छा समझते हैं। जो इंसान सहना जानता है वो कभी हार नहीं सकता।
कभी भी कोई ऐसी बात मत कहो जिससे किसी को ठेस पहुंचे, क्योंकि वक्त गुजर जाता है पर बातें याद रहती हैं। कभी किसी को उसकी हैसियत का ताना मत दो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले जीने की कला सीख लेते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है तो जिंदगी में हमेशा सही रास्ता जाने की। ज्ञान, अगर जिंदगी में दोस्त और तस्वीरें दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो तुम्हें समझ न सके उससे समझौता मत करो, अकेले रहना ही बेहतर है। कम से कम तुम्हें इस बात का सुकून तो रहेगा कि कोई नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन समझेगा। मजाक बाद में बनते हैं, पहले लोग अपने बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग अपना हक जताना तो जानते हैं पर रिश्ते निभाना नहीं जानते। जिंदगी के आखिरी पन्नों का इंतजार है, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया भी है और बहुत कुछ बताया भी है। हे ईश्वर, ये आपकी ही कृपा है, जहां मुझे कभी ताने नहीं मिले। जीवन का सुख दुख बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। जो बात आपके मन के अंदर है उसे बाहर से ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो उसे समझा नहीं पाते। कोई समझ नहीं पाता तो किसी को बता नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अभी भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, बराबरी और देखभाल से बनता है। जहां रिकॉर्ड गिनाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझाना बेहतर है। बुद्धि तो सभी में होती है। अब चिपचिपाहट हो या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर आक्षेप है। लेकिन चिपचिपाहट सिर्फ 4 दिन चमकती है और ईमानदारी पूरी जिंदगी चमकती है। व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग शिखर पर आपका सम्मान करेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो न आपको सम्मान मिलेगा और न ही संगति मिलेगी। इसलिए सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आपके भीतर इतना गुरु जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब आदमी जन्म लेता है तो उसके पास संसार होता है पर नाम नहीं होता। जब वह मरता है तो उसके पास नाम होता है पर सांस नहीं होती। संसार और नाम के बीच की इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। ये जीवन आपके अपने स्वभाव में है। आप हमेशा यही सोचते हैं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी की बातों का बुरा भी मान सकते हैं? अक्सर लोग चुटकुलों का सहारा लेकर अपने दिल की बात कह देते हैं। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ताकत उस पर लगा दें। विश्वास आपको वो चीज जरूर दिलाएगा। अपने दर्द के लिए दुनिया को दोष न दें, अपने मन को समझें। मन का बदलाव ही दुखों का अंत है। आंखों के आंसू और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। जिंदगी एक ऐसी जगह है जहां आग जलती रहती है, जहां से आप कुछ अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। गुस्सैल इंसान का कोई भगवान नहीं होता, स्वार्थी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और गुस्सैल इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। सिद्धांत है, सिर्फ बातें करो, दस्तावेजों के साथ करो तो बात आगे बढ़ सकती है। महिलाएं कहां हारती हैं? वे हार जाती हैं। लोग क्या कहते हैं ये कहकर डरा देते हैं कि जो तुम्हारे नसीब में नहीं है तुम रो भी नहीं सकती। किसी को धोखा देकर खुश मत हो। जब कर्म का पहिया घूमकर तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। दुनिया हमारी खुशियां क्यों लूटेगी? हम अपनी खुशियां दूसरों को देकर ही जीते हैं। अपनी बेचैनी सिर्फ उनसे कहो जो तुम्हारे दर्द का इशारा देने के काबिल हो। खुद को इतना भी धोखा मत दो, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे तुम्हारे लिए वक्त ही न मिले। अक्सर तुम उन्हीं से परेशान होते हो जो तुम्हें अपनी परेशानियां देते हैं। यहां हर वो शख्स जो तुम्हारा अपना लगता है धोखेबाज है। जिंदगी में ऐसे बनो कि सामने वाले को उसकी भाषा में समझा सको। जो इंसान तुम्हें बुरे दर्द में छोड़ जाता है फिर वो इंसान कभी तुम्हारे साथ था ही नहीं। अगर तुम किसी से मिलने की जिद नहीं करते तो किसी से सलाह लो। गलत दिशा में भागने से बेहतर है आराम से सही दिशा में चलो। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा।
यहाँ तुम्हें वीडियो भी पसंद है और तुम्हें अपना ख्याल भी रखना है। चाहोगे तो डरोगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, और अगर तुम टिकट करोगे तो बड़े पैमाने पर तुम्हारे सामने सिर झुकाने वाले दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो पार्क के पीछे सैलून है, और दूसरा वो जो तुम्हें सितारों के पीछे चलने पर मजबूर करता है। अगर जीवन में खुशियां चाहिए तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतनी ही कम उम्मीदें तुम रखोगे। अगर तुम किसी के कमरे से बार बार संपर्क करते हो तो क्यों न फाइनल में एक अलग प्यार भरा रिश्ता बना लो। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर बनो, लेकिन इस लेबल का मतलब यह नहीं है कि तुम बेहतर इंसान हो। कभी कभी मजदूरों को अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। इससे तुम्हारे दस्तावेजों में मिररिंग की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी कभी काटने से नहीं सूखते, वे हमेशा जड़ें काटने से सूखते हैं। इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की हड्डियों से टूटकर गिरता पत्ता भी बहुत कुछ सिखाता है कि अगर तुम उधर से गिरोगे तो उधर से भी एक चक्कर पाओगे। सबसे ताकतवर लोग राख में पड़े हैं। राजकुमारी में भी वही है, इसलिए वो हर किसी में नहीं मिलती। शब्दों में सोचने से ज्यादा करके दिखाओ, यही तुम्हारी सफलता है। अगर तुम जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से बाहर निकलो। भीड़ तुम्हें पहचानती है, लेकिन वो तुम्हारी पहचान छीनना है। मन का दुहक शरीर के दुहक से कई गुना बड़ा होता है, इसलिए वो हमेशा अपने मन का प्रदर्शन करता है। रिश्ता सिर्फ साथ का ही रहता है। दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। जहर का भी अपना हिसाब होता है। जिंदगी मौत की थोड़ी तेज बुनियाद है। पूरे समंदर का पानी भी जहाज को तब तक नहीं डुबा सकता जब तक उसके अंदर पानी न आ जाए। इसी तरह दुनिया की कोई भी नकारात्मक सोच आपको तब तक नीचे नहीं ला सकती जब तक जहाज के अंदर पानी न आ जाए। कैलेंडर की तारीख हमेशा बदलती रहती है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिंदगी की सच्चाई एक तराजू की तरह है जिस पर हम लेख तौलते हैं। हमें खुद को उसी पर देखना चाहिए। स्कूल में पहले पढ़ाई होती है, फिर परीक्षा होती है, लेकिन जिंदगी में पहले परीक्षा होती है और फिर जो हिम्मत से उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखते रहें, क्योंकि आप अपने अनुभवों से सीखने के लिए कब बड़े होंगे। जीत तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी कि व्यक्ति के इरादे और विचार। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करें, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे इसकी जरूरत नहीं होती, और जो आप पर विश्वास नहीं करता वह कभी विश्वास नहीं करेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में बस एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत के नींद की जरूरत होती है और लक्ष्य के लिए बिना नींद के मेहनत की जरूरत होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आंखों का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखें, कोई इसे आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से कोई नहीं छीन सकता। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। महान व्यक्ति अपनी भाषा से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वह झोंका है जो ज्ञान के दिए को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपकी किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। टूटी कलम और दूसरों से ईर्ष्या आपको अपना भाग्य खुद नहीं लिखने देती। काम का आलस्य, पैसे का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देता। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान अपनी गलती कभी नहीं खोज सकता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, इस दुनिया में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। लोगों की आमदनी छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन सभी घरों में रोटी का आकार एक जैसा है। इंसान उड़ने के लिए पंख चाहता है और पक्षी रहने के लिए घर पाने की सोचते हैं। इंसान की पहचान कर्मों से होती है। दुकानों में पुतले भी इंसान के महंगे कपड़े पहनते हैं। इंसान को अपनी नजर में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। असंभव शब्द का इस्तेमाल सिर्फ कायर ही करते हैं।
बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह ऐसे समय पर हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों असफलताओं का सामना करने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर टिकाएं। उस एक लक्ष्य में पूरी जान लगा दो और बाकी हर विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। जीवन का मार्ग बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जो मार्ग बनाता है वह उसी के अनुरूप मंजिल तक पहुंचता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम ही हैं जो आंखों पर हाथ रखकर फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है, हीरो बन जाते हैं और हमेशा कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव के पार जाओ। जीवन में बहुत सारे रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिश्ते हैं उनका जीवंत होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। दिन में एक बार खुद से जरूर बात करो, नहीं तो तुम एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो दोगे। उठो मेरे शेरों, ये भ्रम मिटा दो कि तुम कमजोर हो। तुम अमर आत्मा हो, शुद्ध सत्ता हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो। शरीर नहीं, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की आलोचना मत करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो हाथ जोड़कर आशीर्वाद दें और उन्हें अपने रास्ते पर जाने दें। अगर धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा वह सिर्फ बुराई का ढेर है और जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पालें उतना ही अच्छा है। अभी हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारी सोच से बना है, इसलिए आप जो सोचते हैं उसके प्रति सावधान रहें। वही जीवन जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सब तो जीवन से ज्यादा मृत्यु है। जिस शिक्षा से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का निर्माण कर सकें और अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं सभी दुखों का मूल्य है, इसलिए निरंतर शुद्ध विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने का यही एकमात्र उपाय है। जब आपके पास एक ही रास्ता हो कि ऐसा नहीं किया तो मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तो इसमें सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो वह बर्बाद हो जाएगा, और वह इस कार्य में सफल होता है। अगर कोई आपको नीचे गिराना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है। इसे यह सोचकर बर्बाद मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थामो, उसका साथ दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो कुछ ही समय में बीत जाएगा, लेकिन वो जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहेगा। इंसान सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और गुस्से से पल भर में थक जाता है। ये मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके काम के नहीं होते। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, बल्कि उसके बाद लिया गया फैसला बदल जाता है। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखें। जिनकी जेब में कुछ नहीं होता उनके दिल में बहुत कुछ होता है। जब तक आप डरते रहेंगे, दूसरे लोग आपकी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना हो तो अकेले टूटें, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने दोस्त बनाओगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने दुश्मन बनाओगे जो तुम्हें तोड़ देंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है, पहले सहो फिर बोलो। इस स्वार्थी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी बुरा है। वक्त, मौसम और लोग, सबका स्वभाव एक जैसा है। पता नहीं कौन कब और कहां बदल जाए। रोना कमजोरी नहीं है। कभी कभी रोने से इंसान मजबूत हो जाता है। वक्त से ज्यादा उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने सही वक्त पर तुम्हारा साथ दिया हो। ये कड़वा है लेकिन सच है। अगर आप किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। रिश्ता जितना गहरा होगा, उम्मीदें उतनी ज्यादा होंगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी।
गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी समझदार व्यक्ति से चंद मिनट की बातचीत। अगर आपको एक कदम उठाना ही है तो आगे बढ़ाइए, पीछे खींचने वाले बहुत हैं। अपने फायदे के अलावा किसे किसी की परवाह है। जब पेड़ सूख जाता है तो पक्षियों को भी अच्छा नहीं लगता। बुरे वक्त में जो आपकी कमियां गिनने लगे उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होता। सलाह देने के लिए तो हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो भगवान ही आते हैं। बिना वजह कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान एक मौसमी व्यक्ति की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद खुद करें। आप खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करने से समझदार नहीं बनता, बल्कि वह तब समझदार बनता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। कोई याद नहीं रखता कि आप कब सही थे, लेकिन कब गलत थे। सब याद रहता है। मन तभी खुश होगा जब सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह तुम्हारा भ्रम है। मन को खुश रखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की कही कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, मुसीबत में हाथ थामने वाले से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, सब कुछ मुझे सौंप दो। अपने सारे दुख, तकलीफ और एकदम हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रोज रात को सोने से पहले अपनी पूरी दिनचर्या भगवान को बताओ और फिर सो जाओ। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उससे मन ही मन माफी मांग लो। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो उसे माफ कर दो और अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप दो और फिर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। गुस्से में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि 1 मिनट में तुम्हारी 1000 प्यारी चीजें बर्बाद कर सकता है। सबको हंसाओ पर किसी पर मत हंसो, सबके दुख बांटो पर किसी को दुखी मत करो। सबके मार्ग में दिया जलाओ पर किसी का दिल मत जलाओ। यही जीवन का तरीका है। जो महसूस करोगे वो पाओगे। प्रार्थना और आशीर्वाद असंभव को संभव बना देते हैं। भगवान को न तो हमारे शरीर की जरूरत है और न ही धन की। उसे तो बस शुद्ध मन की जरूरत है। आपके जीवन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं। जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनके लिए सब कुछ हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप उनके लिए कुछ भी नहीं हैं, और ये आप पर निर्भर करता है कि आपके जीवन की कीमत क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी परेशानी के आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी उनके जीवन में क्यों न आ जाए, हमेशा खुश रहते हैं। वो हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है पर फिर भी वो हमेशा दुखी दिखते हैं। जब हाथ बढ़ाना पड़ता है तब अपनों का पता चलता है। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, और खुद पर भरोसा है तो ईश्वर वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलें तो बोलने से पहले सोच लें। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों न हो, अगर आप अपने जीवन में दुखों का सामना करना चाहते हैं तो अपने दुखों का सामना करें। भगवान कहते हैं, कोई नहीं देख रहा है। तुम जो भी कर रहे हो, मेरी नजर हमेशा तुम पर है। इसीलिए तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बात हमेशा याद रखो, सम्मान कभी किसी व्यक्ति का नहीं होता, सम्मान हमेशा जरूरत का होता है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो सम्मान खत्म हो जाता है।
जो व्यक्ति हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो व्यक्ति हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है और आप उसके जीवन में आराम और शांति देखेंगे। आज तक धरती पर एक भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में दुख का सामना न किया हो। चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति, यहाँ तक कि भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं न कि दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसी आप उसे देखते हो। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और अपने हालात बदलने की ताकत देती है। इस दुनिया में मुसीबत खड़ी करने वालों का वजूद कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो भगवान की कृपा से बड़े नहीं हैं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अगर आप अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछेंगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल का महत्व जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।